नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं प्लेटलेट्स के बारे में। हमने अक्सर सुना है। देखिए, ये जो हम जानकारी आपको शेयर कर रहे हैं, मैं डॉक्टर अनिल गर्ग हूँ। आई एम ए साइंटिफिक पर्सन एंड आई एम ए डॉक्टर। तो ये जो मैसेज हम बना रहे हैं आप लोगों के लिए मेनली वैज्ञानिक है और इसको आपकी सहूलियत के लिए और हमारे शरीर में आए दिन होने वाली बीमारियां, स्पेशली हेयर से संबंधित समस्याएं और उनका घरेलू उपाय, आप उनका घर में ही अपने किचन के अंदर ही उन विटामिन की चीजों की डेफिशिएंसी को किस तरीके से आप कम कर सकते हैं उसके बारे में। अतः आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप अपने मित्रों को, प्रियजनों को ये शेयर करिए। अक्सर आपने सुना होगा प्लेटलेट्स के बारे में कि डेंगू फीवर में प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है। प्लेटलेट्स हमारे ब्लड के सर्कुलेशन के लिए आवश्यक होता है और क्लॉटिंग मैकेनिज्म में इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। यदि किसी कारण से आपके शरीर में प्लेटलेट की कमी हो गई, वो कारण कौन से होते हैं? जैसे डेंगू फीवर तो हम जानते हैं, कुछ अन्य प्रकार के बुखार बीमारियां हैं जिनमें प्लेटलेट की संख्या हो जाती है, या जिन लोगों में विटामिन की डेफिशिएंसी है, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, जिनका इम्यून सिस्टम लो हो गया किसी कारण से, उनके अंदर भी प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है। अब ये प्लेटलेट आपके शरीर की अन्य क्रियाविधियों को तो अफेक्ट करता ही करता है, लेकिन यदि हम बाल के बारे में बात करें तो आपकी हेयर ग्रोथ को भी ये अफेक्ट करता है। प्लेटलेट सर्कुलेशन में मदद करता है। यदि प्लेटलेट की संख्या कम हो जाएगी तो हेयर फॉलिकल, बालों की जड़ें, मतलब बाल बनाने वाली फैक्ट्रियां, उनको ब्लड की सप्लाई कम हो जाएगी, ऑक्सीजन कम हो जाएगा और न्यूट्रिएंट्स कम मिलेंगे। दूसरा, प्लेटलेट का काम टिश्यू रिपेयर के अंदर भी इम्पोर्टेंट होता है। जो बाल बन रहा है उसके निर्माण की गति, टिश्यू में जो भी इंजुरीज होती है उनको रिपेयर करने के अंदर, इम्यूनिटी सिस्टम के अंदर अफेक्ट करता है और बालों का ग्रोथ साइकिल भी डिसरप्ट हो जाता है। तो प्लेटलेट की संख्या यदि सडन कम होती है तो आपकी हेयर का सडन फॉल हो सकता है। जो उसका एनाजन फेज होता है जिसमें बाल की ग्रोथ हो रही होती है, वो सडन डिसरप्ट हो जाएगा और एक्यूट हेयर फॉल होगा। जैसा आपने हमेशा देखा होगा कि डेंगू फीवर के बाद में अक्सर 1.5 से 2 महीने बाद उन लोगों का एक्सेसिव हेयर फॉल होता है। अब ये आते हैं कि अब हम ये प्लेटलेट की संख्या हमारे ब्लड में कैसे बढ़ाएं। आप याद करिए, उस समय जब प्लेटलेट्स कम हुआ था, डेंगू का प्रकोप बहुत ज्यादा चला था, तो बहुत सारे होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक बातें आई थी। उसमें जो सबसे पॉपुलर और सबसे टेस्टेड था जो पपैया है। पपैया के फ्रेश लीव्स को लेकर के आप उसका जूस बना सकते हैं। जूस बना के उसको छान करके आप डेली पीते हैं तो प्लेटलेट की ग्रोथ प्लेटलेट की संख्या काफी तेजी से आप में बढ़ती है। इसके अलावा कोकोनट वाटर भी प्लेटलेट की संख्या को बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा पोमग्रेनेटेड बीटरूट मीन्स चुकंदर और अनार का रस, तो चुकंदर अनार का रस हो गया, कोकोनट हो गया, पपैया लीव्स का एक्सट्रैक्ट, सत, ये नेचुरल होम रेमेडीज है। इसके अलावा जिंजर को, हल्दी को, इनको भी माना गया है कि ये भी प्लेटलेट की संख्या बढ़ाती है। यदि हम बात करें तो विटामिन सी इंपॉर्टेंट है, विटामिन B12 इंपॉर्टेंट है और न्यूट्रिटिव हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज जो आपके इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है, आपको हैप्पी और हेल्दी रखेगा, वो चीजें भी प्लेटलेट की संख्या को बढ़ाने में आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदद करती है। अतः अच्छा फूड लें। कोकोनट वाटर मैं रिपीट कर रहा हूं। इसके अलावा पंपकिन सीड एंड पोमग्रेनेट हो गया, पपैया का जूस हो गया, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन B12 हो गया, ये इंपॉर्टेंट है आपके प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ाने के लिए। और इस सब के ऊपर महत्वपूर्ण है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, खुश रहे, नियमित हेल्दी फूड लें, तो आपकी प्लेटलेट की संख्या बहुत सारे अन्य इनडायरेक्ट तरीके से आपकी बढ़ेगी।